अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैंने ना अभी मैं थोड़ी देर पहले सोया उठा हूँ तो मैंने देखा, आप यकीन कीजिएगा मुझे इतनी हैरानगी हुई है ना कि यार अब ये क्या शुरू होगा सोशल मीडिया के ऊपर ना। एक नदीम खादम जो है ना इस्लाम के एमपी हैं, यानी एमपी का इलेक्शन लड़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग उनके जो है ना चाहने वाले हैं। उन्होंने सियालकोट के अंदर जो है ना एक घोड़ों का वो जो नेतों के साथ जो कोई मुकाबला होता है उसका एक इवेंट जो है ना उन्होंने बंदोबस्त किया। अब उसके अंदर जो है ना कुछ 60 से 70 घोड़े जो है ना वो स्टेडियम के अंदर उतरे हुए थे। ज़ाहिर है लोगों का रश होता है, लोगों का एक जमे गफ़ीर था और पूरा जो है ना स्टेडियम वो भरा हुआ था। इतने में जो है ना वहाँ पर पतलू, यानी अंसर जिसका नाम है, मिस्टर पतलू के नाम से और लीडर टिकटॉक का उसको कहा जाता है और मशहूर व मरूफ नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक सेलिब्रिटी है। अगर कोई बंदा ये कहे कि वो सेलिब्रिटी नहीं है तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल वो बंदा बोगस और 2 नंबर बात कर रहा है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत दी है, क्यों दी है अब ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। उस स्टेडियम के अंदर जो है ना मिस्टर पतलू ये भी इनवाइट था। जब ये वहाँ पर एंटर होता है ना तो आपको फिर पता है कि ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं इनको देखने के लिए आवाम का जो एक तूफ़ान होता है ना वो उमड़ आता है। आपने रजब के केसेस में देखा है कि कोर्ट्स के अंदर जो है ना पुलिस का प्रोटोकॉल, लोग जो है ना यहाँ पे हमारे माशरे के अंदर जो है ना अलमिया ये बन चुका हुआ है कि जब कोई इस तरह का शख्स आता है ना तो देखने वालों का एक ऐसा तूफ़ान उमड़ आता है कि लोगों को यही लगता है ये सारे इनके चाहने वाले हैं। उनमें कुछ तमाशाई होते हैं, कुछ उनके अंदर लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कुछ लोग सिर्फ ये देखने के लिए कि इतनी पब्लिक क्यों इकट्ठी हुई है। रश जो है ना बढ़ता जाता है। आप ये देखें कि मैं अपने तजर्बे से एक बात आपको बताने लगा, जितने भी जलसे जुलूस या रैलियाँ मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं ना लाइव, यानी कि बाजू का डोर टू डोर एक कंपेन कर रहे होते हैं तो आप जब निकलते हैं ना तो कारवा में 10, 20, 25 अफराद होते हैं। जूँ जूँ आपके जानने वाले उस गिरोह के अंदर उस यानी कि जो काफिला निकला होता है उसके अंदर शामिल होते जाते हैं तो ये कारवा बनता जाता है। इस तरह 110% होता है। अब इसी तरह वहाँ पे मिस्टर पतलू का स्टेडियम में अचानक से आ जाना और जो चाहने वाले थे उनका तूफ़ान उमड़ रहा है, उसके बाद और पब्लिक, फिर उसके ऊपर और पब्लिक, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक महसूस हो रहा था कि जैसे सारी दुनिया जो है ना स्टेडियम में पतलू को मिलने के लिए आ गई है। अब एक चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ कि लड़ाई बंदा जो है ना हमेशा वहाँ पे लड़ता है जहाँ पर आपका राइट हो। यानी आप देखते हो कि अगला बंदा आपको जानता है, अगला बंदा आपको पहचानता है, उसको आपकी वर्थ का, आपकी ताकत का, आपके नाम का, आपकी शोहरत का, किरदार का, इन सब चीज़ों का पता है। वहाँ पर आप ज़रूर लड़ें, कोई भी अहले अक्ल जो है ना वो आपको नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इस तरह हर बंदे के साथ एक महाज खोल लेंगे ना तो कामयाबी का जो सफ़र है ना वो रुक जाएगा। मैंने बड़े ज़िंदगी के अंदर तजर्बे किए हैं और एक चीज़ जो है ना मैं दर्जन से ऊपर प्रोग्राम्स में आपको क्लियर कर चुका हूँ। वो क्या है, हेडलाइन जो है ना उसकी वो ये है, कभी भी जो है ना अरूज को ज़वाल नहीं आता। आपने मुहावरा यही सुना हुआ है ना, मैंने भी यही सुना हुआ था। लेकिन जब दुनिया की जो इस रेस के अंदर जब मैं शामिल हुआ ना, लोगों के चेहरे और इनके रवैयों से जो है मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि इस फ़िक्रे के ऊपर जो है ना मैं इतनी दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। रीज़न मेरी अक्ल नहीं मानती। मेरी अक्ल क्यों नहीं मानती, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है कि मेरे ऊपर ज़िंदगी के अंदर ना लोग ये कहते हैं इसके ऊपर सवाल आ गया है, इसका अरूज ख़त्म हो गया है और ये अब स्क्रीन के ऊपर से गायब हो जाएगा। आप यकीन कीजिएगा, अगर मेरी बात पर आपको शक हो ना, अब लोगों से पूछ के देख लीजिएगा। मैंने 4 दफ़ा ज़िंदगी का बदतरीन जो सवाल है ना मैंने वो देखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उसे भड़ के अरूज दे दिया। आज आप लोग जो है ना मुझे मोटिवेशनल स्पीकर समझते हो, मुझे पता नहीं क्या क्या आप लोग समझते हो। कमेंट बॉक्स है ना भरा होता है मेरे प्यार करने वालों का। इसके पीछे क्या मेरा झुकाव। जिस वक्त मुझे ये पता लगा ना कि ऑडियंस जो है मुझे देखना शुरू कर दिया लोगों ने। आज से 40 साल पहले जो है ना पत्थर का एक ज़माना था, यानी कि मेरे तो नज़रों में पत्थर का ज़माना था। उस वक्त जो है ना बच्चे कहानियाँ बड़ों से सुनते थे और मैं आज आप लोगों को फिर कहानियों के दौर में ले गया हूँ। ये मेरी कामयाबी है। मैं कभी भी ज़िंदगी के अंदर जो है ना गरूर नहीं आने देता अपने ऊपर। रीज़न क्या है कि मैं नहीं चाहता कि मैं गरूर के बाद ज़वाल पजीर हूँ और उसके बाद जो है ना मेरा नामो निशान सफ़ाती से मिट जाए। मैं पतलों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बड़े अच्छे हैं, मैं हमेशा आपकी जो है तारीफ़ करता हूँ और मैंने कभी भी नहीं ये देखा कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसके ऊपर तनकीद बनती हो। लेकिन ये जो इशू है ना आप इसको कम से कम सॉर्ट आउट करो। अपने चाहने वालों को ये कहें कि ये जो हरकत शुरू हो गई ना कि उनकी मीम्स बनना शुरू हो गए हैं, तस्वीर बननी शुरू हो गई, मैं इसको कंडेम्ड करता हूँ। और आपको पता है, अगर आपको शक है कि मैं रख कर बात करने वाला बंदा हूँ या दोगला बंदा हूँ या मैं गलत बात करता हूँ, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता होगा। मैं अगर किसी को छोटा भाई कह देता हूँ तो मैं कहता नहीं, मैं दिल से मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ। अगर आप मुझे बड़ा भाई समझते हैं ना
تو میری خاطر جو ہے نا اس کام کو یہیں پہ روک لیں. اس کے جو طابقاتی اثرات ہوں گے جس کو ہم آفٹر شاکس کہتے ہیں, یعنی ہر عمل کا ایک رد عمل آتا ہے, اس کا رد عمل اچھا نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک جو ہے نا جو یہ کر رہی ہے نا, مجھے پتہ کہ آپ اس طرح کی حرکت کرنے والے نہیں ہوں, آپ اس چیز سے کمپرومائز کرو کہ یار وہ بندہ وہ ڈر گیا, اس نے کہا یار یہاں پہ گھوڑے اگر بھاگے اسٹیڈیم کے اندر کسی یعنی کہ تماشائی کے اوپر گھوڑے چڑھ جائیں تو سارا ملبہ تو ان کے اوپر پڑنا ہے. اس کے بعد کیا ہونا, یہ ایونٹ ہمیشہ کے لیے بین کر دیا جانا ہے. اور آپ دیکھیں وہ اتنے ہیلدی کمپٹیشن یعنی اتنے زبردست جو ایونٹ کو لے کر آ رہے ہیں, اور سیالکوٹ کا نام روشن ہونا تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ جو 60-70 گھوڑے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں چھوٹا ایونٹ تو نہیں ہوگا, پورا وہاں پہ کراؤڈ جمع تھا. ایسی جو صورتحال ہوتی ہے نا, اس سے نپٹنے کے لیے آپ کو بہترین جو ہے نا حکمت عملی وہ اختیار کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کا جو ہے نا اگر کام شروع ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگوں کا آپ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. جب لوگ آپ سے خوف کھانا شروع کر دیں گے نا تو پھر اس وقت جو محاذ کھلے گا اس کا آپ جو ہے نا قطعی طور پہ سامنا نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہوتی ہے زوال کی جو ہے پہلی نشانی. اپنے اندر کبھی بھی اس طرح کی جو ہے نا اپنے گردن کے اندر اس طرح کا سریا نہ لائیں, اور یہ مت سوچیں کہ میں اب جو ہے نا ون مین شو بن گیا ہوں. ون مین شو جو ہے نا کوئی نہیں دنیا میں بن سکتا, کیونکہ واحد خدا کی ذات ہے جو اکیلی ہے, اور جو اول تو آخر یعنی شروع سے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا نے قائم رہنا, واحد جو ہے نا خدا کی ذات ہے جو متکبر ہے. میری بات آپ نے یاد رکھی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کتاب کو نہ ماننے والا جو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز جو ہے نا ذہن کے اندر بٹھائیں. اگر آپ اس طرح ہر بندے کے ساتھ محاذ کھول لیں گے نا تو لوگوں کا آپ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. لوگ یہ سمجھیں گے اس بندے کو جو بھی چھیڑ دے یہ تو آگ کی ناڑ بنا ہوا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا, آگ سے صرف جو ہے نا شیطان بنا ہوا ہے, انسان کا کام نہیں بنتا. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, آپ کے تمام چاہنے والوں کو پتہ ہے کہ میں کن حالات میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. آگے بھی زندگی میں شاید مجھے موقع ملا ہے اور میں حق سچ کی بات کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے بولوں گا. یہ میرا بات ہے, کیونکہ میں نے دل سے آپ کو چھوٹا بھائی کہا ہوا ہے. تو لہٰذا میری گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس سلسلے کو بند کیا جائے. چودھری ندیم خادم جو ہے نا بہت اچھے انسان ہیں, میں ان کو ملا نہیں ہوں زندگی میں, لیکن میں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. تو لہٰذا میری جب آپ کے آگے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ یار اس سلسلے کو روک دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں, ان کا سیاست کے میدان میں جو ہے نا ایک نام ہے, لوگ ان کو مانتے ہیں. ان کا علاقہ جو جہلم ہے نا, وہاں پر جا کے آپ اس شخصیت کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو لوگوں کے بتانے کے جو تاثر ہوں گے وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی آنیسٹ جو ہے نا پرسنالٹی کے مالک ہیں. تو لہٰذا پتلو میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, اس سلسلے کو روک دیا جائے. آپ صرف ایک جو ہے پیغام وہ مجھے بے شک ویڈیو بنا کے بھیج دیں یا خود اپنے چینل پہ لگا دیں اور اپنے تمام چاہنے والوں کو کہہ دیں کہ ہماری نہیں بنتی. ناظرین, اگر آپ اس جو معاملہ جو چل رہا ہے اس کے بارے میں کوئی اپنا نظریہ کوئی رائے رکھتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا, میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.